जो आपका नाम है छोटा शकील जो पड़ा, वो छोटा शकील कैसे पड़ा? कि आप ये ग्रुप में मतलब कि कंपनी में सबसे यंग थे या लंबाई कम थी, इस वजह से छोटा शकील आपका नाम पड़ा? एक कंपनी में एक शकील और था, उसकी जी हाइट थी, वो 6 फीट था वो। जी जी। वो और मैं दूसरा था, मेरी हाइट कम है इसलिए मैं मुझे छोटा शकील कहते थे। अच्छा, तो निक नाम इस आपका तरह से छोटा नाम पड़ गया शकील। छोटा शकील। अच्छा, लंबाई की वजह से आपका छोटा शकील नाम पड़ा और सेकंड जी होने की बिल्कुल। वजह से। और तो जब आपको पहली बार ये नाम मिला छोटा शकील, तो आपको कैसा लगा? कि ये लगा कि नहीं यार ये नाम अच्छा है, या ये लगा कि नहीं थोड़ी सी मजाक बन रही है? नहीं, इसमें मजाक मजाक वाली कोई बात ही नहीं थी ना। अच्छा। हाँ जी हाँ, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं थी। एक दो लोग थे, जी उसमें से हम ये पड़ गया छोटा शकील, जी जी और कोई बात नहीं थी। जी 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 जी। अच्छा, ये अब बताइए, जो आपके स्कूल के दिन थे उसमें से कौन से ऐसे दिन थे स्कूल के जो आपको याद है? कि जैसे लोग इस आम तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल बंक करते हैं और शरारतें करते हैं, तो आप भी ऐसी किया करते थे? जो बच्चा शरारत नहीं करे वो बच्चा नहीं। जी। ऐसी कोई शरारत जो आपको और याद हो सबसे ज्यादा स्कूल के दिनों में? तो क्लास में शरारतें चलती थी, कभी टीचर के साथ चलती थी, जी जी और मैं समझता हूँ उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी जी। कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो अभी भी और आप हंसते हो कि उसके लिए आपको पनिशमेंट मिला हो, या कोई ऐसी बहुत ही ऐसी शरारत जिसको सोच के आप सोचते हंसते होंगे अपने मित्रों के साथ या फ्रेंड्स के साथ कि ये शरारत की थी मैंने? नहीं, हमने ऐसी कोई शरारत नहीं की जिसका पनिशमेंट मिले हमें। जी और एक शरारत होती थी, वो हद के दायरे में होती थी कि जी किसी को हम हमारी जात से नुकसान नहीं पहुंचे। जी वो एक तरीके से शरारत करते थे जिसमें जी सब इन होते थे, और टीचर भी इन होते थे, क्लास के सारे दोस्त जो होते थे उस वक्त के वो भी सब इन होते थे। तो जी। वो एक हंसी मजाक की हद तक ही सीमित रहता होता था। था, मतलब किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करते थे हम। जी तो जी 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 जी। कोई शरारत याद है बड़ा आपको अच्छा होता। जो जो आपको आज भी बड़ी शरारतें याद हम हो? याद तो है ही नहीं, बहुत सारी शरारतें थी जी वो याद। जी। जी। अच्छा, स्कूल में बहुत जैसे अब भी होता है, पहले भी होता है, मूवीज में भी दिखाते हैं कि स्कूल के दिनों में किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसको एक क्रश हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपने किसी को पसंद किया हो, या आपको किसी ने पसंद किया हो स्कूल मन ही मन, लेकिन उससे कह नहीं पाए स्कूल के टाइम में? कभी नहीं ऐसा हाँ, हुआ? नहीं, स्कूल में तो हम सब बॉयज ही थे, गर्ल्स थी नहीं हमारी स्कूल में। तो मैंने एसएससी किया, लेकिन बॉयज, मतलब बॉयज ही थे, गर्ल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा था। अच्छा, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? ऊपर वाले में बिलीव रखते हैं? मैं खुदा में बहुत भरोसा करता हूँ, जी और बहुत बोले तो बहुत करता हूँ। 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ मैं, जी दरगाहों पे जाता हूँ, जी बुजुर्गान दीन को मानता हूँ। जी इस्लाम के जितने अरकान हैं, जितने हैं, जी वो सब मतलब पूरे किए और पूरे करता हूँ उसको। जी। और सच्चा और कट्टर मुसलमान हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मतलब जितना जैसा कुरान में कहा गया, आप पूरा उसको उस तरह से मानते हैं? कोशिश तो हम पूरी पूरी करते हैं, मानते तो पूरा ही है, उसमें जी कोई शक ही नहीं है। शक कर ही नहीं सकते कुरान में ना, जी 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 शक करने की गुंजाइश ही नहीं है जी एक लफ्ज पे भी। जी जो है वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। जी। तो शकील साहब, आपकी परवरिश मुंबई में हुई या मुंबई के बाहर हुई? मैंने मुंबई में। मुंबई में ही हुई थी। और मुंबई में जिस एरिया में हुई, वहाँ का आपको सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं, सोचते हैं कि आज अगर मैं फिर से बच्चा बन जाऊं तो वो चीज़ दोबारा करूं? ऐसा क्या कुछ है ऐसा? तो आपको कुछ ऐसा याद है कि जो आप अगर कहें कि आज फिर से बच्चा बन जाएं तो वो क्या करेंगे आप सबसे पहले? जो चीज आपने बचपन में की है जी वो मैंने भी बहुत की है। जी माशाल्लाह, बारिश तो बहुत ही पसंद है मुझे।
आज भी भीगता हूँ मैं, बारिश होती है तो जी जी बहुत कुछ बड़ा अच्छा लगता है। जी। अच्छा और जहाँ शकील। इंसान पैदा होता है वो तो जी भूलता नहीं, कभी जिंदगी में नहीं भूलता है ना। जी जी वहाँ के लोग, वहाँ के मिलने वाले लोग, जी वो बचपन, वो दोस्ती, जी बड़ों की दुआएं, जी की मोहब्बत, तो इंसान कोई भी नहीं, वो उस चीज को तो भूल ही नहीं सकते हैं कभी भी नहीं, वो इंसान अपने साथ ले जाता है। जी। अच्छा शकील साहब, आप स्कूल के जैसे स्कूल में कहते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं खूब शरारती होते हैं, जैसे आपने कहा कि हम शरारत तो करते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे आज की तारीख में मैं बात करूं प्रेजेंट में, कि अगर शकील साहब का फ़ोन या शकील साहब की बात किसी पे पहुंच जाए तो वो वैसी आधी जान उसकी वैसी ही सूख जाती है कि नहीं किसका फ़ोन आ जी गया, कौन है। तो स्कूल के दिन में भी आप जी। का नाम ऐसा है, मतलब आपसे लोग वैसे ही घबराते थे या आप बहुत जॉली नेचर के थे? नहीं, स्कूल के वक्त में हमने कोई बदमाशी की नहीं। जी पढ़ाई का शौक था और पढ़ाई करते थे। जी जी जॉली तो थे ही, जी जब इतनी शरारतें करते थे तो जॉली हो गए। जी जी जी। और आपने हमने एसएससी तक किसी को परेशान पढ़ाई की? की, मैंने एसएससी की। तो मतलब स्कूल के टाइम में आप बिल्कुल मस्त थे, मतलब जैसे मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आज शकील साहब किसी को फ़ोन करें ऐसी, तो बेचारे की उस व्यक्ति की आधी जान तो वैसे ही सूख जाएगी कि ये फ़ोन क्यों आ गया, किसने फ़ोन कर लिया, इन्होंने क्यों फ़ोन किया। तो स्कूल के टाइम में आप बिल्कुल साधारण से थे, कोई ऐसा नहीं था कि आपसे लोग घबराते हों कि नहीं अगर मैंने इनसे कुछ कहा तो ये गुस्सा होगा या नहीं कुछ नहीं ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्कूल में कोई बदमाशी नहीं होती थी। जी और वो तो आप समझ सकते हैं कि इंसान स्कूल जाता है या जी कॉलेज जाता है, जी कुछ जी अपने आप को प्रूफ करने के लिए, कुछ बनने के लिए जाता है। जी जी तो वहाँ बदमाशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी जी। अच्छा तो स्कूल के दिन जैसे आपने कहा कि कुछ बनने जाता है, तो स्कूल के दिनों में बच्चे सोचते हैं कि बड़े होके मैं ऐसा बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, आप स्पोर्ट्समैन बनूंगा। तो आपने कुछ सोचा था ऐसे? बचपन को कुछ सपने होते हैं, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता होता कब कहाँ क्या हो जाए। तो आपने कभी सोचा था कि मैं बचपन में ये बनूंगा? बचपन में एक सोच तो थी कि कोई ऑफिसर बनेंगे। जी तो खैर, आपके सवाल में आपका जवाब है कि किस्मत कहीं और ले जाती है। आपको कोई जी, स्पोर्ट्स खेलना पसंद था? क्रिकेट खेलता हूँ मैं आज भी क्रिकेट आज खेलते भी। हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा खेलता हूँ। क्रिकेट आज भी खेलते हैं? तो आपने स्कूल के मतलब स्कूल कॉलेज के दिन होते हैं कि जब अपनी टीम बनाई जाती है, मोहल्ले की टीम बनाई जाती है, तो आपने भी अपनी कोई टीम मोहल्ले की या स्कूल की बनाई थी जो आपस में ही दूसरे मोहल्ले से प्ले करा करती थी और ट्रॉफीज बिल्कुल रखी बिल्कुल जाती? बिल्कुल बिल्कुल, हम खेलते हैं। स्कूल के ज़माने में भी खेला है जी और फिर मोहल्ले में भी खेला है। जी टीम होती थी, लड़के होते हैं गली के, और वो जी बचपन था तो खेलते थे सब मिल जी के। जी जी। मैच भी लेते थे, जीतते भी थे, हारते भी थे। स्पोर्ट है। स्पोर्ट। अच्छा आपको जैसे आपने क्रिकेट आज कहते हैं आज भी आप खेलते हैं, तो आप क्या बॉलिंग करते थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, या ऑलराउंडर थे, या विकेट कीपिंग करते थे? मैं बॉलर तो नहीं था, बैट्समैन था मैं। जी ओपनिंग करते थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। कोई ऐसी पारी जो आपको आज भी याद हो कि बहुत मुश्किल में आपकी टीम पड़ गई हो, खूब सारे रन या विकेट नहीं रह गए हो और आपने वो खेला हो, कुछ ऐसा कुछ याद है? काफी मैचेस ऐसी, काफी मैचेस आज भी खेली है, ऐसी मैचेस आज भी खेलते हैं हम आपस में। जी और बड़े स्कोर बनाते हैं हम लोग। जी। जैसे आपने कहा कि आज भी खेलते हैं, तो जैसे कोई त्योहार हो गया तो आप लोग अपने जो कंपनी के लोग हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, तो आप लोग टीम बना के आज भी खेलते हैं उनके साथ? बिल्कुल खेलते हैं, आपस में खेलते हैं। जी टीम बनती है, जी उसमें खेल सभी खेलते हैं। जी। और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता कि इस पे ये बड़ा रोचक सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है
कि अगर आप को कोई बॉलिंग करने आया है तो ये देखे कि नहीं शकील भाई खड़े हैं तो मुझे धीरे बॉल डालनी है कि नहीं है, मैं किसको बॉल कर रहा हूँ, या फेयर गेम होता है? नहीं, ये भी हो जाता है कभी कभी। कि नहीं यार इसको नहीं बॉल डालूंगा, धीरे डालूंगा, अगर आउट हो गया तो ये मुझे मारेगा, ऐसा तो नहीं होता? हो जाता है, हो जाता है। काफी लोग ऐसे जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं बॉलिंग कैसी करूं। हम्म। और ऐसा होता है अभी भी कि आप आउट हो जाएं और कहते हैं मैं तो नहीं, एम्पायर का वो नहीं मान रहा डिसीजन, मैं बैट नहीं खेला, दोबारा बॉल डालो, ऐसा होता है आज भी जैसे छोटे बच्चे करते हैं? कभी कभी मामले में कभी कभी हम थोड़ी शरारत कर लेते हैं। जी वो एक माहौल ऐसा बन जाता है कि खुशी का भी माहौल हो जाता है, जी तो आपस में हंस बोल भी लेते हैं, मस्ती जी भी हो जाती है। जी। और प्राइज मनी तो होता है कुछ उसमें? बच्चे भी बन जाते हैं उस वक्त। जी। और प्राइज मनी है रखते हैं जब ये छोटे आपके जो अपने मैचेस होते हैं, जब भी आप करना नहीं चाहते हैं, उसमें कोई प्राइज? नहीं नहीं, एक नॉर्मल कोई गेम होता है? प्राइज नहीं, नॉर्मल गेम होता है और जी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है माशाल्लाह। जी जी। तो आप मुंबई का सबसे खेलते हैं। जी, आप मुंबई का सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं आज की तारीख में? ये मैंने कहा ना आपसे कि बचपन वहाँ गुजरा है, जी तो हर चीज मिस होती है और इंसान भूलता नहीं है उसको ना। जी। कुछ ऐसा कि बहुत जो सारी आप चीजें हैं। सबसे ज्यादा मिस करते हो कि नहीं मेरे को एक, मैं इस चीज को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कुछ दोस्त यार हों, कुछ या रिश्तेदार हों, आसपास के लोग हों, कुछ तो ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा आप मिस करते होंगे कभी कभी? मिस करते हैं, गली मोहल्ले को मिस करते हैं, दोस्तों को मिस करते हैं। मैंने कहा ना कि बड़े बूढ़े हैं, जी उनको मिस करते हैं, जी उनकी दुआओं को मिस करते हैं। जी। तो खाना पीना तो माशाल्लाह अच्छा ही था, कोई ऐसी बात थी नहीं। जी। आपने कंपनी कब ज्वाइन करी? मैं स्टार्ट से साथ में हूँ, जब से 80 से। 80 से साथ में? तो आपकी मुलाकात कैसे हुई, मतलब ऐसा कुछ मतलब कहते हैं कि एक मुलाकात हुई, या फिर आपका मन था कि नहीं मुझे जाके कंपनी ज्वाइन करनी है, या एक बाई चांस हुआ कि आपने कंपनी ज्वाइन कर ली? मैं एक समझे कि चांस कहना चाहिए जिसको। जी एक ही गली में और एक ही आमने सामने रहने की बात थी, एक ही गली के लोग थे हम सब। जी जी जी। हम्म, और आपको मूवीज पसंद है? बहुत। और कौन सा एक्टर आपको पसंद है, कौन सी एक्ट्रेस शुरू के दिनों में और आपके दिनों में? नहीं नहीं नहीं, कभी उस वे में कभी सोचा नहीं मैंने जी। कि मुझे किसी को पसंद करना चाहिए। नहीं लोग मतलब, मुझे पसंद करते हैं। नहीं पसंद से मेरा मतलब है कि फैन की नहीं, इसका काम बहुत अच्छा है, मुझे इसका काम बहुत अच्छा लगता है, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं पसंद उस सेंस में नहीं कर रहा, मैं काम के कि कुछ लोगों को जैसे अमिताभ बच्चन साहब पसंद है, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, तो आपको भी कभी? बिल्कुल, कुछ लोग है, जी दिलीप कुमार साहब हैं, जी। अमिताभ हैं, हेलो। बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपकी और काफी लोग हैं, ऋषि कपूर है। आपकी आवाज कट रही थी शकील भाई। अभी आ रही है? जी जी आ रही है। मैंने कहा दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन है, जी ऋषि कपूर है। जी। अच्छे आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में। और नए में कोई पसंद है आपको, जो नए नए एक्टर्स या एक्टर्स में कोई आपको पसंद है जिसकी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती हो? ये सब एक जैसे एक्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्लास नहीं रहा जो आप कहना चाहते हैं कि जो पहले एक्टिंग होती थी? हाँ, वो अभी मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी वो क्लास है ही नहीं। जी। अच्छा हाँ, ये भी किसी मतलब कहीं किसी न्यूज़पेपर में किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि आपके बॉलीवुड में अच्छे संबंध हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो क्या ये सच है? और आपने फिल्म्स भी फिनेंस की हैं? संबंध तो बहुत अच्छे हैं।
जी। और रही बात फाइनेंस की, तो मैंने काफी फिल्मों में फाइनेंस किया हुआ है, जो मैं नाम नहीं बताऊंगा। काफी फिल्मों में फाइनेंस किया हुआ है, और ये देखें, ये मेरा एक बिजनेस है। जी। और बिजनेस करना तो मैं समझता हूँ कोई गुनाह नहीं है। जी, बिजनेस एक करना। मजबूर आदमी है, हम्म, या लोग आते हैं पैसा लेने के लिए, पैसे के सामने मुझे पैसा देते हैं, तो उसमें तो कोई, मैं समझता हूँ, बुराई नहीं है। जी। तो मतलब आज भी आप पहले फाइनेंस करते थे, आज भी फाइनेंस करना चाहते हैं या करते हैं, या आपने बिल्कुल भी इस बिजनेस को बंद कर दिया है? मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं। अभी भी करते हैं? और भी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी है, उसमें बहुत सारी जगहों पे पैसे लगे हुए हैं हमारे। जी 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 जी। जब आपको पहली बार माफिया कहा गया था, तो आपको कैसा उस समय महसूस हुआ था? मैं समझता हूँ ऐसा कोई खुश होने वाली बात नहीं थी इसके अंदर। जी और स्टार्ट से 80 से साथ में हूँ, और 80 से इस काम में हूँ। जी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो मुझे बड़ी खुशी की बात हो गई, या कुछ मुझे खुश होना चाहिए इसके लिए। जी जी। बहुत से लोगों के लिए जो आप बिजनेस करते हैं, आपके बहुत सारे बिजनेस हो गए हैं, जैसे लोग और जर्नलिस्ट बताते हैं रियल एस्टेट है, या बहुत सारा बिजनेस आपका कहते हैं, आपके लिए ये एक बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में ये इलीगल बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं। तो देखें, अभी आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हुकूमत की बात करते हैं, जी तो हुकूमत, जो वाइट लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जी वो भी गलत करते हैं, जी तो उनकी तरफ भी वो आंख बंद कर लेती है। और हम करते हैं तो सारी नजर हम पर होती है कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब एक माइंड बनता है कि बस नहीं है, बस इनके पीछे लगे रहो कि ये कुछ नहीं करे। हम्म मालिया को देख लें आप, मोदी को देख लें आप, ये हम्म। लोगों ने कितने बड़े बड़े गबन करके भागा हुआ है हिंदुस्तान से। मोदी से मतलब आपका ललित मोदी? ललित मोदी। जी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जी गवर्नमेंट को पता है। जी सियासी लोग भी है, मिनिस्टर्स भी है, गबन करते हैं, सब अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, लेकिन कभी ये सुना नहीं है कि किसी ने 1 रुपया जमा कराया है कि भाई उससे रिकवरी हुई है। जी। मतलब तो हम आप। समझते हैं यार हमारे किसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम्म अच्छा, हम किसी के पास नहीं जाते, कोई हमारे पास आता है कि हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम देते हैं। हम्म। आपने अभी ललित। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेस करने में कोई गुनाह नहीं है। जी और हमने किसी का गबन नहीं किया, हमने किसी से चिटिंग नहीं की है। हम पैसा लगाते हैं और पैसा लेते हैं। हम्म। आपने जैसे अभी ललित मोदी का नाम लिया, और शायद आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप ललित मोदी से आपकी कोई कुछ बात पे कुछ कुछ हो गया था, तो आप उसको उससे लड़ाई करने या उसको मारने बैंकॉक गए थे, लेकिन वो निकल गया। और उसके बाद ललित मोदी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से लंदन में शिकायत की थी कि कंपनी के लोग शकील जो है मुझे मारना चाहते हैं, कि ये बात सच है या झूठ है? नहीं, वो 100% सही है। हमारे पैसे निकलते थे, 1,000 करोड़ का मामला था, और वो उसने हमें दे दिया। अच्छा, उसने वापस दे दिया। और अगर मैं पूछूंगा भी तो भी आप नहीं बताएंगे कि वो किस सिलसिले का पैसा था? ये तो मैं कह सकता हूँ। क्रिकेट का नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्रिकेट का नहीं था, मतलब कोई भी किसी और डील का हो सकता है, क्रिकेट का नहीं था? हमारे बिजनेस का था, दूसरा मामला था, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसमें डील हुई थी, उसमें पेमेंट लेनी थी। जी तो ये जब इंडिया में था जी क्रिकेट केस में, फिर बाद में वो वहां से भागा, तो ये थोड़ा आगे पीछे होने लगा। जी। तब क्योंकि उसको इंडिया से पैसे बराबर मिल रहे थे, हम्म। जब तक वो लेना देना उसका सही रहा। जी। जब वो इंडिया से भागा तो पता है आपको, फिर आगे पीछे होते हैं लोग। वो आगे पीछे हो जाता है। तो उसने अब फाइनली उसको आप। मारने वाला था बैंकॉक में। जी ये बैंकॉक में था, जी। उसको पता चल गया, और ये उस वक्त वहां से निकल गया। इसको पहले से पता चल गया था, ये चांस की बात है कि ये निकल गए वहां से?
नहीं नहीं, चांस की बात नहीं थी। इसने काउंटर पे, जिस होटल में ये ठहरा हुआ था, जी। उस होटल पे इसने काउंटर पे बता दिया था कि कोई इंडियन ठहरेगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। हाँ, तो वहाँ के काउंटर से उसको खबर चली गई कि कुछ इंडियंस लड़के आके ठहरे हुए हैं होटल में। ओके। वो उसी, मैं समझता हूँ कि हाँ, सेकेंड या थर्ड डे ये वहाँ से निकल गया। ओके, और आप खुद जाने वाले थे या आप ये काम लड़कों से कराने वाले थे? ना, मैं खुद था वहाँ। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे आप। मैं अलग होटल में था, और जिस होटल में ये था वहाँ लड़के थे। ओके। ओके। अच्छा, शकील साहब ये बताइए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक जो माफिया होते हैं, जो माफिया शब्द तो खैर 18th सेंचुरी में ये शब्द आया माफिया। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि माफिया के जो बॉसेस होते हैं बहुत ग्लैमर लाइफ जीते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। तो क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि टीवी में जो देखा, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है आज तक, और जो मूवीज में दिखाया है उस पर थोड़ा बहुत लोग बिलीव कर लेते हैं, और जो न्यूज में थोड़ा बहुत दिखा देते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हमारी लाइफ अंदर से कैसे होती है और किस तरह से हम जीते हैं। तो इसको पे आप बताना चाहेंगे? इस तरह से मूवीज में दिखाता है, जी। वो आधा सच है आधा झूठ है। सच सच मतलब कुछ कहानी है? कहानी, मूवी का मतलब ही कहानी होगी ना। जी। मतलब इतनी ग्लैमर नहीं होता है जितना बड़ा। कहानी एक कहानी आपके हाथ में होती है, आप उसको पूरी, उसको लाइव शूट करके आप उसको मूवी बनवा लेते हैं सारी। जी। और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में हाँ, हमारा माशाल्लाह रहना, महलों में रहते हैं, सिक्योरिटी भी हमारी वैसी ही है जैसी होना चाहिए हमारे लायक, जैसी हम चाहते हैं वैसी सिक्योरिटी है। जी। और लाइफ जबरदस्त है, बादशाहों की जिंदगी गुजारते हैं। जी। जी। अच्छा, ये जो डी कंपनी शब्द आया, ये कहाँ से आया? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हो गई लगभग, अब ये समझे कि 85 से शुरू हो गया है डी कंपनी, भाई के नाम से। जी। दाऊद भाई है तो हम्म। डी कंपनी पड़ गया नाम। और जो कंपनी में था वो, जो कंपनी, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, तो जो आपकी कंपनी है, अब तो शायद हम अगर मैं गलत नहीं है तो बहुत से जर्नलिस्ट ने आपका इंटरव्यू किया है, तो आपने कहा कि आप हम वाइट कॉलर के बिजनेस करते हैं। तो जी। और कुछ किसी एक जर्नलिस्ट से आपने भी कहा था कि अब हमारे पास जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं और हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जी। तो अब जैसे कि वाइट कॉलर बिजनेस हो गया, तो आप कभी हिंदुस्तान आना चाहते हैं वापस? मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। जी। जब हमने आने का कहा, हमें बुलाया नहीं। जी। और अब 23 साल से पीछे पड़े हुए हैं। रोज कुछ ना कुछ नई नई कहानियां ले लेके आ जाते हैं। हाँ, न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता रहता है कि आज ये हुआ, ये हुआ, हाँ, ये। तो किसी दिन ऐसा नहीं जाता है कि न्यूज में नहीं आता है। जी। और मैं 23 साल से गवर्नमेंट को टीवी पे इंटरव्यू, पेपर इंटरव्यू, लोगों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ मैं जी। कि 93 में हमारा कोई हाथ नहीं है। जी। लेकिन जितने सुनने वाले लोग हैं वो सब बहरे हो गए हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हमारी बात। और अभी हमको क्लियर कराने की वैसे भी जरूरत नहीं है। मैं जी। समझता हूँ जरूरी नहीं है। जैसे आपने अभी 93 का बोला कि 93 मतलब आप आना चाहते थे 93 के बाद, कि जब ये हुआ था, और आपने कहा था कि हमारा कोई उसमें हाथ नहीं है। तो उसमें जो, उसमें से एक थे उनके जो मेमन फैमिली थी, उसमें से याकूब हिंदुस्तान वापस आए थे। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब याकूब को फांसी दी गई थी हिंदुस्तान में, तो आपको जी। इंटरव्यू किया था शीला ने, जो स्टार वाली हैं। आपने उनसे कहा था जी। कि
फेयर इसके साथ, याकूब के साथ फेयर नहीं हुआ क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर ने याकूब को बलि का बकरा बनाया था? अगर बलि का बकरा बनता तो वो हिंदुस्तान नहीं आता। जी पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं वो लोग। जी वो अपनी, जब वो इन थे नहीं इस मामले में, तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया। 1.5 महीने की या 2 महीने की उसकी बच्ची थी, याकूब की। याकूब की। वो भी कम से कम मैं समझता हूँ 6-8 महीना जेल में रही। तो कोई अपनी औलाद को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी भाभी को, इसके 2 भाई बीमार है बहुत, एक तो मेंटल है, वो उसको लाइफ लग गई है, जी और दूसरा भी बीमार है, और जी भाभी की भी तबीयत सही नहीं है इसकी, सुनने में आता है हमें। जी और एक भाई को फांसी दे दी गई है। वो बड़ा सजा की है। और मैं समझता हूँ कि आपका दिल्ली के कमिश्नर ने जो बुक लिखी है, हम्म। वो डायल किया लिखा है ना, जी जी उसमें आप पूरा पढ़ लें, आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने टीवी पे जो कहा वो सच कहा। जी और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, 5-5, 6-6 एप्लीकेशन फेल कर दी गई, सुबह से रात दूसरे दिन तक, जब तक फांसी नहीं दी गई, जब तक नाटक चलता रहा। जी आपके सदर ने रिजेक्ट कर दी, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और रात में फिर बेंच बैठी, उन्होंने 2-2 मर्तबा रिजेक्ट कर दिया। जी तो ऐसा कानून, ये तो पूरा माइंड बना हुआ था कि उसको फांसी पे लटकाना है। हम्म, और एक आदमी खुद चलकर आया तो मरने के लिए तो नहीं आ सकता था। आदमी सोचता है कि मुझे जस्टिस मिले, लेकिन उसको मिला नहीं। अब ज्यादा दूर क्यों जाते हो, छोटे राजन की आप बात देख ले। जी आज एजेंसीज जो है राजन को इंसाफ दिला रही है, ना कि उन लोगों को जिनको राजन ने मारा है। इतने तमाशे करने हैं, उससे बेहतर है राजन को 3 डुबकी गंगा में लगा दें, वो सारे पाप धुल जाएंगे। कोर्ट चलाने की जरूरत क्या है, इसके ऊपर केस चलाने की जरूरत क्या है? हम्म। अच्छा, राजन आपको से, इंसाफ करना है तो आप इंसाफ करें। अच्छा मुझे राजन से ये बात आई, आपने राजन का नाम लिया तो राजन ने अभी तक ये कहा कि मैं एक हिंदू डॉन हूँ, जो मीडिया ने उसको पब्लिसाइज किया, जितने भी इंटरव्यूज हुए या पेपर हुए या उसके जितने भी इंटरव्यूज हुए जर्नलिस्ट से, उसने हमेशा ये कहा कि मैं हिंदू डॉन हूँ, मैं हिंदुओं के रक्षा के लिए लड़ता हूँ, और जो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। और दूसरी तरफ वो अभी लेटेस्टली कुछ दिन पहले उसने कोर्ट में एक बयान दिया कि मुझे पासपोर्ट जो है इंडियन एजेंसी ने उपलब्ध कराया। दूसरी तरफ संतोष शेट्टी जो हैं, जो उसके साथ हुआ करते थे पहले, उन्होंने एक इंटरव्यू में विवेक अग्रवाल को ये कहा कि राजन की क्लास नहीं है, मतलब उसके पास इतना बढ़िया वो, मतलब उसकी वो क्लास नहीं है कि वो जाके छोटा शकील या दाऊद के ऊपर हमला कर सके, ना उसके पास ऐसे लोग हैं, उनकी क्लास नहीं है। मतलब कि वो संतोष शेट्टी भी ये कहना चाहता था कि वो इतना बड़ा डॉन नहीं है जितना बड़ा वो दिखाता है। तो क्या बात ये सच है? देखिए, संतोष शेट्टी ने जो कहा वो सच कहा। हम्म। उसकी पहली बात तो औकात ही नहीं है। उसने सिर्फ खाली कहानियां बनाई कि मैंने हमला किया, जी इन पर अटैक किया, लेकिन उसकी कभी कोई कहानी हुई नहीं। जी और रही बात, ये हिंदू डॉन है, हम मुसलमान डॉन है, यार ये गैंग वॉर है, इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आती है? पहली बात तो आप ये समझे। जी मीडिया वालों ने उसको बना बना दिया ये हिंदू डॉन है, हमको मुसलमान डॉन है। या मेरे पास कई लड़के आज भी हिंदू लड़के काम करते हैं। अभी देखें, दिल्ली के अंदर मेरे 3 लड़के पकड़े गए वो स्वामी को मारने के चक्कर में। गाजियाबाद वाले। उसमें उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और एक क्रिश्चियन है। तो ये हिंदू और मुसलमान वाली कहाँ से बात आ गई? ये कार्ड खेलता है। और हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ की आबादी है, सबके सब बेवकूफ है, ना समझ है, तो इसकी बात को नहीं समझते। या पुलिस नहीं है, या अकेला एक राजन है जिसको पड़ी है पूरे हिंदुस्तान को संभालने की।
फौज नहीं है। ये तो उनको समझ में आनी चाहिए एजेंसीज को। जबरदस्ती उसको दिल्ली में ले जाके रख दिया है, जिधर केस है वहां भेजना चाहिए। नहीं, उसको तो इसलिए दिल्ली इसका रखता है मतलब क्योंकि एजेंसी जो है, सुने मेरी बात सुने, जी इसका मतलब है एजेंसीज क्राइम कराती थी इससे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा, अब पासपोर्ट ये कह रहा है पासपोर्ट इन्होंने दिया है, हम्म तो ये क्या लोग अंधे हैं, कान से बहरे हो गए हैं, समझते नहीं है? और जिन लोगों को मारा है उनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे? ये कौन सा कानून है? क्या सबके लिए हिंदुस्तान में कानून अलग अलग बना हुआ है? छोटे छोटे राजन के लिए अलग, डी कंपनी के लिए अलग, या नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अलग? मैं समझता हूँ ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। आपने बॉम्बे पुलिस के मुंह पे जूता मारा है उसकी एक बात पर कि वो बॉम्बे पुलिस हमसे मिली हुई है। पहले वो तो प्रूफ करो ना कि बॉम्बे पुलिस हमसे मिली हुई है कि नहीं है। हम्म। खैर वो कोई मसला नहीं हमारे लिए, जिस दिन हमें मिलेगा हम मार देंगे उसको। मतलब तो आप चांस लिए बैठा हूँ। मतलब आप जब से वो 90 से आई थिंक 93 के बाद से वो दुबई से गया है, और बहुत सी खबरें आई कि वो कई करोड़ का सोना लेके आपका गया था, डी कंपनी का कई लाख दिरहम लेके वो भागा था। तो क्या ऐसा हुआ क्या था कि जो उसको इतना सारा कुछ लेके भागना पड़ा? ना 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 ना, गलत बात है। ये वहां से निकला जी और ये 94 एंड में निकला। 93 के इंडियन कॉन्सुलेट ने इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसने रिन्यूअल के लिए भेजा था। जी इसका पासपोर्ट आप चेक करा लें, इसका पासपोर्ट वो लोगों ने रोक लिया दुबई में। हम्म और ये वहां से निकला है 94 में। ये कोई बम ब्लास्ट की वजह से नहीं निकला, इसने एक कहानी बना दी। और 93 में बम ब्लास्ट हुआ है हम्म और ये 94 में निकला है। 93 दिसंबर, 26 दिसंबर में भाई की बर्थडे थी, उसमें इसने डांस किया, जो एक क्लिप चली थी, याद होगा आपको, डांस कर रहा है। जी वो अगर ये अलग होता 93 की वजह से तो डांस नहीं करता। हम्म ये जब तक था और ऐसी कोई बात थी नहीं, तो ये जब अचानक वहां से निकला। ये वहां मुंडी कट पासपोर्ट कहते हैं ना, वो तस्वीर चेंज कर देते थे ना, उसको जी मुंडी कट कहते हैं। तो उसमें ये वहां से निकल गया और ये वहां से चला गया सीधा उधर मलेशिया मलेशिया। जी वहां से फिर इसकी कहानी चलती रही। फिर इसने एजेंसी का नाम ले लेके काम करना शुरू कर दिया। कि मैं मैं समझता हूँ कि वो तो बेगुनाहों को मारा जो बेचारे तो ये 93 में थे नहीं, हम्म और वो अंदर रहते हैं। एजेंसी ने उनके काम करवा दिए, फिर उसका बदला हमने लिया। हमने भी फिर किसी को छोड़ा नहीं। हम्म फिर खामोशी आ गई, देखने लग गए कि भाई एक के बदले मैं 10 को मार रहा हूँ, तो चुप हो गए सब। जी तो अच्छा ये बताइए कि तो ये इनका काम था। एक्चुअली एजेंसी का काम था नहीं कि इस तरह से ये रबर के सांप को चलाते हैं। जी और इसकी इनका इतना तो था कि उन लोगों ने 180 आदमी को अंदर किया हुआ था। जी कानून कानून तो देखते ना कि भाई कानून इनको क्या सजा दे रही है। जी इतना तो इंतजार करना चाहिए था उनको। जी 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 अच्छा कोर्ट बनी हुई है। ये बताइए कि इसकी छोटा राजन की हैसियत कैसी थी कंपनी में? मतलब काफी अच्छी पकड़ थी या ये क्योंकि मैंने बहुत कुछ राजन के बारे में सुना और पढ़ा है कि ये कंपनी में बहुत मतलब जब इसने ज्वाइन किया था तो इसको इसकी कोई वजूद नहीं था उसमें। ये बहुत छोटा सा एक अदरली होता था वहां पे। ये बात सच है? बिल्कुल सच है ये। मैं समझूंगा 100 में 1000% सच है ये। जी इसका वजूद ही नहीं था, बड़ा राजन था। जी इसका तो कहीं पता ही नहीं था कि ये कौन है छोटा राजन। बड़े राजन से कांटेक्ट थे, वो बहुत डिसेंट आदमी था वो।
मैं समझता हूँ कि सब में बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी में छोटा हो या बड़ा हो सबकी इज्जत है। जी। हम किसी को भी डिग्रेड नहीं करते हैं। इसकी हरकतों ने जो इसकी अपनी औकात थी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि एक कौम को बुरा लगेगा मेरी इस बात का कि वो भंगी था, तो भंगी जैसी हरकत की उसने, समझे ना। तो ये जाति के हरिजन थे। हाँ हाँ, इसकी हिस्ट्री देख लेना आप यार, हरिजन है ये। और एक भी पुलिस वाला या एक भी ऑफिसर इससे खुश नहीं था, क्योंकि ये हरिजन था। क्योंकि इस तरह का था ही नहीं ना कि लोग इससे बात करें। और फिर खून में इसके वो था गद्दारी करना, इसने गद्दारी की। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रखा गया था, बंगला था, गाड़ियां थी, अच्छी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे इसके, जी। अच्छे से अच्छा पैसा इसको कंपनी से मिलता था। एक इज्जत तो बनी हुई थी, नो डाउट। इज्जत तो सबकी, आज भी सबसे बड़े आदमियों की इज्जत है हमारे इधर, और हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं सबसे। जी। हाँ, जब तक कोई हमारे से टेढ़ा नहीं होता या कोई हमारा रास्ता नहीं काटता है, जब तक हम किसी को छेड़ते भी नहीं। अच्छा, ये कुछ पैसा लेके नहीं भागा था कंपनी का, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज में इसके बारे में कहा गया और लिखा गया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पैसा लेके नहीं भागा। इसने मलेशिया से मुझे फोन किया था जी कि मुझे भाई से बात करनी है। जब भी ऐसी कोई बात नहीं थी, स्टार्ट का टाइम था, भाग के भी मैं समझता हूँ 3-4 दिन हुए थे। जी। तो इसने मुझसे बात की थी कि यार मेरे खाने के वांदे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हूं मैं। तो मैंने इससे कहा कि तेरे को यहाँ से निकल के जाने की जरूरत क्या थी। तो इसने कोई सही जवाब नहीं दिया, गोल मोल दिया। बोले मैं आ जाऊंगा, मैं तो ऐसा ही आया हूँ मलेशिया घूमने के लिए, इस तरह की गोल गोल जवाब दी। लेकिन हमें पता चल गया था कि ये निकल गया। तो उसके हेल्प के लिए आपने वहाँ पैसे भेजे? भाई से बात की, दाऊद भाई से बात की। तो दाऊद भाई ने इसको उस वक्त 1 मिलियन धर्म दिया था। उस टाइम पे 1 मिलियन धर्म? हाँ, 94 में ही जब ये एंड की बात है, ये 2-4 दिन हुए थे, भागकर मलेशिया से फोन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे भाई से बात करनी, मैंने भाई से बता दिया था कि इसका फोन आ रहा है और फोन आएगा भी, आप बात कर लेना। तो बड़ा रोना धोना किया, 1 घंटे तक ये रोता रहा भाई के पास। जी। मैंने बोला तू आजा, तू औलाद की तरह है मेरी, मैंने तुझे औलाद की तरह रखा है, तो आता हूँ। बोले घूमने आया हूँ, लेकिन हमारे पास खबर थी कि भाग गया है। मैंने इसको दे दिया 1 मिलियन। तो पैसों की तो कमी थी नहीं हमारे पास, ना आज है ना कभी होगी इंशाल्लाह। और तो सेकेंड डे फाइन मलेशिया में 1 मिलियन धर्म उसने किसी के पास दुबई में जमा करने के लिए कहा था, तो वहाँ जमा करा दिया था। वहां से इसको मलेशिया में मिल गया पेमेंट। वो तो हवाले चलते हैं ना दुनिया में। हाँ, वो तो हवाला तो है वो तो। अच्छा, दूसरा जो वो पैसे वहाँ ये मलेशिया से जब बैंकॉक पहुंचा था, और मुझे जहां तक याद है 2000 में, तो आपको टिप दी थी रवि वर्मा ने। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु साटम जी। नहीं, रवि शर्मा नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये हमको दी थी रवि पुजारी ने और गुरु साटम ने। अच्छा, रवि पुजारी ने दी थी। हाँ, रवि पुजारी ने दी थी और गुरु साटम ने हमको दी थी। उसके इन्होंने पैसे लिए हमसे। अच्छा। हाँ, और वो काम आपके सामने ही ये सारी चीजें। हाँ, वो तो भाग गया जम मार के, गोली लगी। उसके बाद वो सारी कहानी संतोष से भी सुना होगा, सारी पेपरों में भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चलती रही सब। ये कहते हैं कि और मीडिया वाले कहते हैं कि संतोष ने बहुत हेल्प की थी उसकी। हाँ, संतोष ने उसकी काफी हेल्प की थी। वो कंपनी में मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा संतोष ही था इनके पास। पासपोर्ट बनाना, निकालना, इधर से उधर जो भी करना है। तो संतोष शेट्टी ऐसे, इनका ऐसा क्या हो गया कि संतोष ने भी इनका साथ छोड़ दिया? इनका कोई ड्रग्स की फैक्ट्री थी इंडोनेशिया में, इसकी छोटा राजन की। टैबलेट जो होता है ना, जो नशे की गोलियां बनती है जी।
मेंटेक्स कहते हैं ना, मेंडेक्स कहते हैं जी। उसकी फैक्ट्री इन लोगों ने डाला था। जी। तो इसमें संतोष ने और छोटे राजन ने पैसे लगाए थे। ओके। उसमें कुछ हो गया नुकसान इनका, कोई काम ओके नहीं हुआ, उसके बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई। तो तो संतोष की उधर इंडोनेशिया में कोई होटल थी एक, हम्म। छोटे राजन ने पैसे मांग लिए उससे। हेलो, जी सुन रहा हूँ। छोटे राजन ने संतोष से कुछ पेमेंट थी, वो मांगी, संतोष दे नहीं सका। छोटे राजन ने उसकी होटल ले ली, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। अब तो संतोष को आ गया सब कि यार ये मैंने इसके साथ इतना किया है और इसने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है। और वहां से ये संतोष वहां से निकल गया उसके पास से, क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेट डॉलर का भी धंधा करते थे। अच्छा, फेक करेंसी का। वहां से फेक करेंसी का करते थे। चाइना में इनके काफी लोग पकड़े गए हैं, उनको सजाएं हो गई है, लाइफ हो गई है। सच्चाई ये है जो मैं बता रहा हूँ। रही ड्रग्स की बात, तो ड्रग्स में संतोष को बॉम्बे के अंदर 5 साल की सजा भी हो चुकी है। जी, वो हो चुकी है, 2012 कुछ में हुआ था शायद वो केस। ये पहले ड्रग्स का करता था जी। तो ये पहले से ड्रग्स का करता था। ये दुबई के अंदर इसकी ऑफिस थी जी। नीचे छोटे राजन की ऑफिस थी, ऊपर संतोष की ऑफिस थी। जी। वहां से इनका मिलाप हुआ और छोटा राजन चला गया ड्रग्स के अंदर। तो अगर तो हमने इसको काफी मना भी किया कि भाई ये चक्करों में नहीं जाओ। तो ये मना करता था, भगवान की कसम खाता था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स में। हाँ, लेकिन ये उसमें इन था। और उसके बाद भी इसने काफी काम किया है, जिसके मैं समझता हूँ कि पेपरों में आपने पढ़ा होगा कि ड्रग्स के भी केसेस इसके ऊपर है। चल रहे हैं कुछ, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं है अभी तक, कुछ एविडेंस नहीं मिले हैं। नहीं, मैंने कहा ना भाई, ये तो सब एक नाटक है एजेंसी का। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उसको गंगा में ले जाओ, 3 डुबकी लगा दो, उसको सारे पाप धुल जाएंगे। केस चलाने की जरूरत क्या है? आप तो छोटे राजन को इंसाफ दिला रहे हो, पब्लिक को कहाँ दिला रहे हो जिनको मारा है इसने। आपके मीडिया ने इसको बढ़ाया है कि ये हिंदू डॉन है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, और आप खुद कह रहे हैं कि कहाँ से हिंदू डॉन हो गया। गैंग वॉर लड़ रहा है वो आदमी। मुझे एक चीज ये बता रहे हैं कि देश के लिए क्या किया है। तो देशभक्त भी हो गया, हिंदू डॉन भी हो गया। जब पुलिस नहीं है गवर्नमेंट के पास, फौज नहीं है गवर्नमेंट के पास, जब पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत छोटे राजन पे टिकी हुई है, वो शर्म की बात है। इस तरह की बात होती है, शर्म की बात है। वो देशभक्त गैंगस्टर पे आप इस तरह की मतलब सारा ऐसा उसको, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। ये देशभक्त तो इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये डी कंपनी के खिलाफ इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो इसलिए ये देशभक्त कहलाया। क्योंकि यार ऐसे हजारों लोग हैं, वो सब कहाँ गए देशभक्त लोग? कितनों ने इन्फॉर्मेशन दी होगी। और मैं समझता हूँ इसने ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे हमको नुकसान पहुंचा है। आप मीडिया से पूछें, मीडिया जिन्होंने चलाया है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों से पूछ लें, एजेंसी से पूछ लें आप कि भाई आपने कौन से देशभक्ति का काम इससे कराया, जरा हमें भी तो बताएं। अब मैं किसी को मार दूं और मैं ये कहूं कि भाई ये फलाना तो फलाना था जी, मेरे इंटरव्यू पे अगर ये चलता है मामला, तो मैं भी देशभक्त हूं। फिर मैं भी कह दूंगा मैंने तो देश के लिए इसको मारा है। तो हमको देशद्रोही क्यों कहते हैं? फिर हमको भी देशभक्त कहो। अच्छा, जैसे आपने राजन के लिए कहा कि ये ड्रग्स और फेक करेंसी, फेक डॉलर में था, ये भी कहा जाता है कि डी कंपनी जो है वो भी हिंदुस्तान के लिए फेक करेंसी का बिजनेस करती है। क्या ये सच है? यार हमारे पास असली इतना है कि रखने की जगह नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे फेक करेंसी को लेकर करके। नहीं, तो इसमें आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जो कहा जाता है नेपाल बांग्लादेश के रास्ते? कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। अगर कोई
करता है, कोई मुसलमान करता है, तो वो मुसलमान के साथ हमारा नाम लगा दिया जाता है। ओके, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि और आपका हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फेक करेंसी में? बिल्कुल नहीं। एक आदमी ने अगर स्टेटमेंट दिया हो ना, जी। जो भी ऑफिसर मैं समझता हूँ केस बनाता होगा, उसको बोलो अगर उसकी औलाद है तो वो उसके सर पे हाथ रख के कसम खा के कहे कि हम फेक करेंसी का करते हैं, ड्रग्स का करते हैं, तो हम मान ले। मतलब आप फेक करेंसी और ड्रग्स बिल्कुल नहीं करते? हम लगा तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है। जी। अभी हम लाखों लोगों का मतलब बच्चों को स्कूल के लिए पैसे देते हैं, लोगों को बाहर भेजते हैं, अच्छे से अच्छा काम करते हैं। जी। वो तो टीवी पे नहीं दिखाता, वो तो पेपर में नहीं आता कि हमने अच्छे काम किए हैं। एक्सटॉर्शन में हमने कभी नहीं मारा किसी को। लड़के करते हैं तो करते थे, एक सिस्टम चल रहा था, वो चल रहा था। बाद में फिर हमने मना कर दिया। आज 15 बरस हो गए। एक फोन कॉल देखें आप मेरे किसी भी आदमी का, कंपनी के किसी भी आदमी का, कि हमने किसी को धमकी दी है? पर हम तो छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे बीच में आएगा, हमको कोई छेड़ेगा तो हम छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पिछले 15-20 सालों में कोई आपके मतलब कंपनी से कोई ऐसा नहीं है कि एक्सटॉर्शन कॉल गई? जरूरत है। देखिए हमारे हमारे हर आदमी की हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। जी। अच्छी चीज हो, घर में बेचारे के कुछ गम की बात हो, शादी की बात हो, घर हो, उनको महीने का मंथली जो है, जो मर गए हैं उनके घर पैसे जाते हैं। हमने किसी को रास्ते पे छोड़ा नहीं है। मतलब आपने एक तरह से कर रखा है, जो कंपनी में इन्वॉल्वमेंट जिसका था और उसका डेथ हो गई है, तो एक तरह से आपने पेंशन सिस्टम कर रखा है, जैसे सरकार पेंशन देती है। सिस्टम कर रखा है। आज भी फैमिली, उनको किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम बिल्कुल खड़े में, जब तक हमारी सांस है हम खड़े में उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया है। तो हम उनके लिए अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई एहसान वाली बात नहीं है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए करें। जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हम जैसे चर्चा ये आपस में बात करते करते 93 की जैसे बात आई थी, और याकूब पे भी आपने कहा, तो कभी टाइगर से आपकी मुलाकात होती है 93 के बाद, कभी हुई हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि हमारा उसके साथ कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है। उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ है। जी। उसका उनका पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत से इन टीवीज में न्यूज आती रहती है कि टाइगर मेमन बी कंपनी के साथ हैं, और या फिर पाकिस्तान में है या अरब में कहीं है। किसी के लिए कुछ कह देना बड़ा आसान है। किसी पे इल्जाम लगा देना, या किसी को किसी मुल्क में बता देना कि ये इस मुल्क में है, तो बहुत इजी होता है। जी। अच्छा, अभी शकील। आप देख लें, छोटा राजन बोला था मैं मलेशिया में हूँ, कभी इंडोनेशिया में हूँ, कभी बैंकॉक में हूँ, निकला ऑस्ट्रेलिया में। आपने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में निकला था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में भी 2012 के आसपास पहुंचा, 11-12 के आसपास। उससे पहले तक तो वो कभी इंडोनेशिया भी में कहीं था। कभी भी था ना, लेकिन एक उसकी एक इंफॉर्मेशन आई थी मेरे पास, तो उस पर मैंने वर्क किया था ना। वो भी एजेंसी ने उसको भगाया वहां से, वरना तो मर गया होता। अच्छा, आप लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसी के आदमियों ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा। वो उस पर मैंने बड़ा काम किया था। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटा राजन के ही आदमी हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो छोटा राजन में ऐसी क्या कमी है कि जो उसके साथ के लोग ही उसके खिलाफ हो जाते हैं? यार, जो आदमी हमारे पास वेल था, जी। आराम से रह रहा था, एक बादशाहों की जिंदगी गुजारा था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी हमारे पास। जी। जब वो हमारा नहीं हुआ, तो ये उन लोगों का कहाँ से होगा? ना उनको पैसे देना है, ना उनको कोई सपोर्ट करना है। छोटी छोटी बात पे उनको गालियां, छोटी छोटी बात पे उनसे चीजें छीन लेना। या तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो नुकसान भी होता है, नुकसान पे फिर उनसे उनके घर बार छीन लेना। अभी इसके अंदर एक लड़का है विमल, जिस और
विकी मल्होत्रा। विक्की मल्होत्रा को तो पकड़ लिया था, नहीं, आई थिंक 2005 के वो आसपास। तो जिसने जिसने पकड़ लिया था एजेंसी के साथ, वो इनके साथ ही बैठा था, अजीत डोभाल के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अजीत डोभाल से इसकी मित्रता थी? बहुत, ये साथ में थे, बड़ी छुड़ाने की कोशिश की, बॉम्बे क्राइम ने उसको छोड़ा नहीं। वहां बैठे हुए थे ये लोग, फरीद तानाशाह और ये। और ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी पहले ही? इंफॉर्मेशन यार, हम जिस सीट पे बैठे हैं, जो जो हमारा काम है, हमको तो इंफॉर्मेशन आती रहती है। जी। कोई अगर निकल जाती है तो 2 महीने के बाद आ जाती है हमारे पास। हम्म। इंफॉर्मेशन कहीं जाती नहीं है। अच्छा, ये शकील लोग भाई। आए मेरे पास और जी। इन्होंने बताया कि ये है, तो फिर हमने उसके ऊपर वर्क किया बड़ा। और एजेंसी ने ही ओपन किया ना इस बात को कि छोटा शकील ऑस्ट्रेलिया में था। मैंने तो टीवी पे आके ऑन नहीं किया, मैं एजेंसी अपने, सॉरी, मैं टीवी पे आके तो मैंने ऑन नहीं किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था। ये तो एजेंसी ने 3 महीने के बाद चिल्लाना शुरू कर दिया। हम्म। शकील साहब, आपके लिए एक चीज बड़ी फेमस है, ये कि आपको अगर कोई मतलब आप हमेशा सबसे कहते हैं कि कोई कोई काम हो मेरे लायक तो बताना, या मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। तो आप ये किसी का दिल रखने के लिए कह देते हैं या सच में ऐसा करते हैं? आप कोई काम कहे कर देखे मुझे। मैंने तो एक काम के लिए कहा, आपने वो कर लिया क्या कि है मुझे चाहिए? इंटरव्यू चाहिए। जी, मैंने आपसे एक काम के लिए कहा कि मुझे इंटरव्यू चाहिए, तो आपने उसके लिए हामी भरी। दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको। जी। तो मैं, जी। तो आपने क्या सुना है कि मैं जो मुझसे कहता है मैं उसका काम नहीं करके देता हूँ? नहीं, ये मैंने सुना है कि शकील भाई पे कोई पहुंचे और कि ये कहे कि मुझे इस काम की ज़रूरत है, और वो व्यक्ति जेन्युइन लगता है, तो शकील भाई उससे कहते हैं कि हाँ मैं करके दूंगा। उसके आगे ये नहीं पता कि मुझे कि वो करते हैं या नहीं, क्योंकि इतनी ही न्यूज़ आती है, इससे ऊपर वो आगे की न्यूज़ नहीं आती। वो भी चेक करने की आप कोशिश कर लेना कि करता हूँ या नहीं करता हूँ। जी। देखिए, अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने मुझे दिया है। जी। कोई अगर मेरे पास आता है, उसकी हेल्प कर देना। मैं आज से नहीं, मैं 80s से करता हूँ। अच्छा। बिल्कुल 80s से करता हूँ मैं। और मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोगों की किया है मैंने, आज भी करता हूँ ऐसे ऐसे लोगों की, कि अगर मैं बोलने जाऊं तो सबके आंखें खुल जाएगी और लोग दांतों में उंगलियां दबा देंगे कि यार किस किस की हेल्प करते हैं ये लोग। हम्म। मैं नहीं, भाई भी खुद करते हैं। हम ये नहीं देखते ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या क्या है। हमारे नजदीक ये सब कुछ नहीं है। जी। ये तो बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है हम लोगों को, दहशतगर्द है, ये है, वो है। जबकि आपका डिपार्टमेंट, आपकी एजेंसीज, आपके मिनिस्टर, हत्या के प्राइम मिनिस्टर, कोर्ट के जजेस, मैं समझता हूं कि इन सबको पता है कि 93 में हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो ये भी कहा था कि आप चार्जशीट पढ़ लें, एक जजों का पैनल बना लें, एनालाइज करें कि भाई हमारा किधर इन्वॉल्वमेंट है। हम ये धब्बा लेके जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने बार बार कहा है, वरना हम तो आज भी अपनी जगह पे मस्त है, बिल्कुल कोई, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो 93 पूरा जो है टाइगर का किया हुआ था, अकेले का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने किया है, जिन्होंने किया है वो, उनको सब पता है। और जिन्होंने नहीं किया उनको फांसी पे लटका दिया है, जिन्होंने नहीं किया उनको लाइफ दे दी है। कम से कम उनको जमानत दे के छोड़ो तो सही, कम से कम उनको पैरोल तो दिया करें। अब जितने हिंदू है जो बम ब्लास्ट में थे, उनकी जमानतें हो गई बीजेपी आने के बाद। या आप चलाएं या ना चलाएं, या लिखे ना लिखे, आप देख लें आप कितनों को छोड़ दिया है। वो ऑफिसर्स को छोड़ दिया है जिन्होंने इनकाउंटर किया है गुजरात में। उन हिंदुओं को जमानत दे दी है, केसों में छोड़ दिया जिन्होंने ब्लास्ट किया हुआ है। तो इंसाफ तो है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। एक किताब अब आई थी। इंसाफ तो करना।
एक आप किताब लोग है इंसाफ जी करना तो सीखें। जी। हाँ एक किताब आई थी ब्लैक फ्राइडे करके, जैदी साहब की, अगर मैं गलत नहीं जी। हूँ। उसमें पूरी हाँ बिल्कुल 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कहा गया है। उसमें एक चैप्टर बिल्कुल। दिया है कि टाइगर मेमन जो हैं दुबई जाते हैं। व्हाइट हाउस करके एक जगह है जहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहते हैं दुबई में। वहाँ पे वो एक व्यक्ति से मिलवाते हैं और दाऊद भाई उसको ये कहते हैं कि हमारा कंसाइनमेंट है। तो क्या टाइगर ने जी क्या कहते हैं मिसलीड किया था, या कुछ मतलब कि हाँ हाँ, फोन कट गया था। नहीं, देखिए सरासर सारी बातें गलत है। जी मैंने ये कहा कि चार्ट शीट आप बराबर पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जी इतना बड़ा काम हुआ है, इतनी बड़ी वारदात हो गई है 93 की। आप पूरा पहले पढ़ लें आप लोग। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप पढ़ लें, उसके जी बाद आपको पता चलेगा कहाँ इन्वॉल्वमेंट है डी कंपनी का इसके अंदर। बातें बनाना, फिल्म बनाना बहुत आसान है, हम्म किसी की भेंट चढ़ा देना बहुत आसान है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि हम क्लियर है। आप पढ़ लें, आपने बनाया ना, आप ऑफिसर्स ने बनाया है चार्जशीट, आपके ऑफिसर्स ने बनाया है। आप दिल्ली में जोगिंदर सिंह है, आपको पता होगा, आईबी वाला ऑफिसर है। जी उससे जाके आप इंटरव्यू ले। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम का 93 बम ब्लास्ट में कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान उसको लाकर करेगा क्या, उस पे केस चला ही नहीं सकते। ये इस शख्स का इंटरव्यू है, आप देख लें। आप उसको क्यों भूलते हैं, उसको नजरअंदाज क्यों करते हैं। जी आईबी का ऑफिसर है, जिनके हाथ में केस था, जिन्होंने केस को सॉल्व किया है इस मसले को। हम ये नहीं कहते ना हम पारसा हैं, हम दूध के धुले में, ना मानो हमको। लेकिन आपके पास जो लोग हैं उनसे सुन लें। अच्छा आदमी आने के लिए क्यों रहेगा। आप ये बताएं, 93 में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दाऊद भाई ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ। राम जेठमलानी राम को जेठमलानी, फोन किया था। तो मैं समझता हूँ यार कोई पागल है, इतने बड़े केस में कोई आना चाहेगा जबरदस्ती। हम्म नहीं, तो ये होती है एक दिमाग की उपज होती है कि नहीं, बस इनको केस में इन्वॉल्व करना है और इन्हीं को दिखाना है कि भाई ये बम ब्लास्ट इन्होंने किया हुआ है। तो आपके हिसाब से उसमें कौन इन्वॉल्व था? भाई जो इन्वॉल्व था वो कानून आप देखे हैं, अपने लोगों को सजा दी गई। हम्म और जो इन्वॉल्व हैं वो चार्जशीट में वहाँ है, जिन्होंने किया है, जिनके नाम है। बस एक आदमी मिल गया है, दाऊद भाई, घूम फिर के रोज एक ही चिराग को घसते हैं, उसमें से जी निकलता ही नहीं है। तो वो चिराग घसने की जरूरत क्या है जिसमें से जी नहीं निकलता है। जी अच्छा चलिए, ये तो तो आप हम थोड़ा सा लीग से हट के चले गए, हम तो पर्सनल पे थे, हम 93 और राजन पे चले गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब जहाँ पे भी आप रहते हैं, कोई कहता है आप दुबई रहते हैं, कोई कहता है कराची रहते हैं, तो आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घूमने, फिल्म देखने जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल एक तरह से एक अपने घर में ही तक सीमित रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो घूमता हूँ, बहुत घूमता हूँ, बाहर जाता रहता हूँ मैं। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम जहाँ रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। मैं वर्ल्ड घूमता हूँ, हर जगह होता हूँ मैं। बिजनेस है, उसको मैं देखता हूँ। ठीक है। तो आप लोग उनको बिल्कुल वैसे घुमाते हैं जैसे सब लोग एक दूसरे को लेके जाते हैं, जैसे आम पब्लिक जिंदगी जीती नॉर्मल है? नॉर्मल नॉर्मल लाइफ है, एक बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ है। कोई ऐसी टेंशन नहीं की नहीं? माशाल्लाह के बच्चे पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहे हैं, और अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जी
और अब जैसे मतलब कोई आपका बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसके मतलब जैसे यहाँ पे नॉर्मल एक फैमिली में कहा जाता है कि बेटा या बेटी तुम इस बार पास हो जाओगे, इतने नंबरों से पास हो जाओगे, तुमको हम ये चीज़ लेके देंगे, तो आप भी ये कहते हैं इस तरह से? बच्चों को हम लालच नहीं देते हैं। कि मतलब वो। बच्चों से ये कहते हैं कि तुम्हारी मंजिल है, इसको पाना है तुमको। हम्म। अपनी अहमियत दिखाओ, अपनी मेहनत दिखाओ, अपना वजूद दिखाओ कि हम ये हैं। ये मत सोचो कि हम इनकी औलाद है। ये सोचो कि हमको इसको यहाँ तक, इस मंजिल तक पहुंचना है। हम्म। एक नॉर्मल आदमी जो है वो जिस तरह पहुंचता है, अपनी मंजिल को पाता है। लालच दे के बच्चों को पढ़ाने का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मतलब है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिलीज में यही होता है कि बेटा या बेटी तुम इस साल टॉप कर लोगे तो हम तुम्हें साइकिल देंगे या मोटरसाइकिल देंगे या कंप्यूटर लेके देंगे, तो आप कभी ऐसा नहीं करते? देखिए, मेरी सोच जो है, मेरी सोच वाले भी हजारों लाखों होंगे। उस तरह के भी माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को इस तरह की मतलब ऑफर देते होंगे कि हम्म। भाई चलो आप ये कर लो। एक अपनी अपनी फैमिली की एक खुशियां होती है, छोटी खुशी भी होती है, बड़ी खुशी भी होती है। हम्म। जी। लेकिन देने के लिए तो हम जहाँ दे सकते हैं। समझ में आएगा नहीं? जी बिल्कुल। उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वो खुद ले लेते हैं। इस तरह की लालच देके या इस तरह की खुशियां देके जो पैसे से खरीदी जाती है, तो वो मैं समझता हूँ वो मेरे नजदीक जरूरी नहीं है कि वो देना चाहिए। राइट 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 राइट। अच्छा, शकील साहब, ये भी कहा जाता है कि आपको कभी कभी हाजी के नाम से बुलाया जाता है या सीईओ के नाम से बुलाया जाता है, ये सच्ची बात है या सिर्फ आपको शकील भाई या छोटा शकील ही कहा जाता है? तो लोग कहते हैं तो भी अच्छा लगता है, और ये नाम बरसों से चला है। जी। उसमें समझता हूँ उसमें कोई बात नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा कोई ऐसा क्या लगता है कि आपको कोई इस तरह से बोले तो वो आपको अच्छा लगता है कि हाजी जी नहीं नहीं ने? नहीं, अभी तो हाजी भी कह लेते हैं, तो कोई भाई भी कह लेता है, तो कोई छोटा शकील भी कह लेता है, कोई शकील भी कहता है। हम्म। जो जितना क्लोज, जो जितना दूर, वो उस नाम से पुकारता है, वो अच्छा हम्म। लगता है उस हिसाब से। हम्म। और कभी आपने जैसे हमेशा किताबें लिखी गई हैं या फिल्म्स बनी हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर भी कोई किताब बननी लिखी जानी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, या उसके ऊपर कभी एक फिल्म या कोई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह मेरे भाई के ऊपर ही इतनी फिल्में बन जाती है, किताबें लिखी जाती है, तो हमारे लिए उतना काफी है। क्योंकि कहा जाता है कि सारा कुछ जो दाऊद इब्राहिम का जितना साम्राज्य है उसको मैनेज करने वाले आप ही हैं कंपनी में। मैं इस चीज को नहीं समझता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, बहुत ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ। मुझे ये, मेरी ये सोच भी नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या लिखे या फिल्म बना है क्या नहीं है। उल्टा मैं फिल्म फिल्म वालों को मैं फोन करके बताता हूँ कि भाई इस तरह के नाम नहीं डालो, हमारे ओरिजिनल नाम नहीं डालें हम्म। फिल्मों हम्म। में, हम्म। नाम चेंज करें। हम्म। काफी ऐसी फिल्में आप देखें, सबकी सब में नाम बदले हुए हैं। तो हम्म। वो ये समझे कि मैं फोन कर देता हूँ। हाँ, कोई बच जाता है, कोई फिल्म वाला जो पकड़ मतलब जहन में नहीं होता है, हम हमारे कामों में बाहर होते हैं, हम्म। तो डाल देता है। छोटा मोटा कहीं नाम आ जाता है, एक अलग चीज है। लेकिन एक पूरी फिल्म जो नाम से बनने जाती है, तो हम उसको रोक लेते हैं कि हमारा नाम ना डालें। कभी आप मतलब कोई आपके ऊपर कोई किताब लिखना चाहे तो आप उसको लिखने देंगे या मना करेंगे? किताब लिखना तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। लोग लिखते हैं और काफी किताबें लिखी गई है। नहीं, दाऊद इब्राहिम पे तो बहुत सारी किताबें और आज तक लिखी जा रही हैं, लेकिन कभी छोटा शकील पे नहीं लिखी गई है। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ भाई का नाम आता है वहां मेरा नाम आ ही जाता है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि
जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा कुछ भी। जी। एक आईने की तरह हमारी सारी मतलब एक शक्ल है। जी। अब लोग उसको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, उसको भी हम बुरा नहीं मानते। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वाली पॉलिसी। अभी के तौर पे ये होगा कि शकील भाई या दाऊद भाई हज को गए तो कोई नहीं दिखाएगा। नहीं, ये खबरें तो कभी आती ही नहीं है जब ना। हम ये खबर तो गलत कभी काम आती कर रहे हैं तो एक हफ्ते तक तो रगड़ते रहेंगे हमारे नाम से। हम्म, लोगों की अच्छाई भी दिखानी चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जी। आग की फायर की मिसाल देता हूँ। जी। लोग उसमें हाथ नहीं डालते, जी। लेकिन कितने काम निकाल लेते हैं। जी। सही है ना? जी, बिल्कुल सही कह रहे कोशिश ये करें कि हाथ ना डालें हमारे पर, हमसे जो काम निकाल सकते हो निकाले, अच्छे से अच्छा काम निकाले। हैं। कि भाई हॉस्पिटल में कोई माँ मर रही है, या स्कूल का काम है, कॉलेज का काम है, किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को पढ़ाई करना है, किसी की शादी है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, तो हमसे काम निकालें इस तरह के, हम उसके लिए बैठे हैं। अच्छा शकील साहब, मेरे को एक चीज़ बताइए। आपने थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बोली थी और अभी भी कह रहे हैं कि आप बहुत सारा धर्म का काम करते हैं, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं। तो आपने कभी कोई हॉस्पिटल या कुछ स्कूल बनाया जहाँ पे आप फ्री एजुकेशन या फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हो? बिल्कुल बनाया है। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर? हिंदुस्तान में भी बनाया है, बाहर भी बनाया है, बहुत सारे मुल्कों में है। और भी ये अगर मैं सब बता दूंगा तो मोदी साहब आपके सुन रहे होंगे, आपकी एजेंसी सुन रहे होगी, जो 50 आदमी की टीम बनी हुई है, हाँ, वो मैं बेचारे उनके पीछे लग जाएंगे बेचारों की। यार मैं आपके साथ साथ उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा जी। कि यार पीछा छोड़ दें। वो समझते हैं, लेकिन इस वक्त वो बंधे हुए हैं, उन लोगों से बंधे हुए हैं जिनके इस तरह के दिमाग बने हुए हैं, माइंड बना हुआ है कि बस इनको लाना है, इनको सजा देनी है। वो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, और ये भी समझते हैं डिपार्टमेंट में भी और हर जगह भी कि ये लोग नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी आईबी ऑफिसर की, जोगिंदर सिंह की। जोगिंदर सिंह जी। ऐसे जोगिंदर सिंह हिंदुस्तान में बहुत है। तो ये सोचते हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आज तक 30 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं, कि यार हमको ढूंढते हैं, मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करोगे? इससे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संवर जाएगा, या हिंदुस्तान में नया सूरज निकलेगा, हिंदुस्तान की शक्ल नई हो जाएगी? किस चक्कर में घूम रहे हैं ये लोग? और मैं समझता हूँ कि हमारे बारे में जो भी है, हम बैठे हुए हैं, आप हम पर फूलों की बारिश करें जी। या पत्थरों की बारिश करें तो हम झेलेंगे। हम आपके सामने हैं, अच्छे सवाल करें, बुरे सवाल करें, आप कर सकते हो। जो इंसान के दिल में, दिमाग में होता है, वो सवाल आदमी करता है। बिल्कुल। मैं भी करता हूँ लोगों से अच्छे बुरे सवाल, और जो इंटरव्यू करते हैं मैं उनसे भी सवाल कर बैठता हूँ। बिल्कुल। और हमेशा ये जवाब दिया है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र बड़ी करे, लंबी करे, और वो बिल्कुल सेहतमंद है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जी। फिट है। और जितने भी लोग बातें करते हैं, बकवास करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई बीमारी की बात है। मैं समझता हूँ इस तरह के सवालात करना भी नहीं चाहिए। ये ऊंचे किस्म के, मतलब गंदे सवालात है ये। अपने टीवी की रेटिंग बढ़ाने के लिए ये अपनी मर्जी से चला देते हैं ये। जी। पहले इंक्वायरी करे आदमी, इतने लोग हैं, जानते लोग हैं, आदमी बीमार है या नहीं है, हम्म। पता नहीं क्या क्या है, राइटिंग में लिखते हैं और शुरू हो जाते हैं। जी। मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है, काफी पुराना है। और स्टार न्यूज़ ने एक एंकर ने कोई स्टोरी चलाई थी, उसमें आपको ये कह दिया था कि
उठाई गिरा है और पता नहीं क्या क्या कुछ इसी तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे कि टुच्चा या ऐसा। तो आपने फोन करके शीला को बोला था कि मुझे उसका नंबर दो, मुझे उस एंकर से बात करनी है जिसने मेरे को ये सब बोला कि ये अ, इस तरह के तो शब्द क्यों। नया नया आया तो एक इलियास नाम से लड़का आया हुआ था, जो फिर जी। बाद में मर्डर में अंदर हो दिल्ली के अंदर। अच्छा। पता है आपको, नाम पता होगा ना, हाँ, इलियास ही नाम था उसका। मेरे को याद नहीं आ रहा नाम उनका। इलियास नाम था, इलियास नाम था। तो वो नया नया आया हुआ था और उसने एक दो प्रोग्राम कर दिए थे और उसका बड़ा नाम हो गया था, जी। समझ में है ना। हम्म। पहले तो बड़ा तमीज से उसने एक दो प्रोग्राम किए, बाद में लोगों के नाम से थोड़ा इस तरह के सवालात और बदतमीजी पर आ गया था वो। जी। जब आप मुझे जानते नहीं हो, हम्म पहचानते नहीं हो, तो आपका हक नहीं बनता कि आप मुझसे उल्टी सीधी बात करें। हम्म तो आप बोली से बात करोगे, मैं गोली से बात करूंगा। हम्म मुझे बुरा लगेगा तो मैं फोन करके, और मैंने आज तक किसी भी मीडिया वाले को गाली नहीं दी है, हम्म। ना मारा है। जी। तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं उसको प्यार से समझा दूं, भाई गलत जा रहे हो, सीधे हो जाओ। हम्म इसलिए मैंने उससे मैंने नंबर मांगा था शीला से कि भाई, तो शीला ने खुद ही उसको समझा दिया था। हम्म। शीला ने ये कहा था कि आइंदा होगा नहीं। मुझे ये। लेकिन शीला के जमाने से बात करती है, आज भी उस शीला को आप देख लें, जी। वो उसी तरह के सवाल करती है जो मैं इससे 20-25 साल पहले करती थी। वो एक रिपीटेशन है। उल्टा कभी कभी मैं उसे छेड़ जाता हूँ, हम्म। समझ में आया ना। जी। तो मैं एक बहन की तरह समझता हूँ उसको। मेरे मीडिया वालों से बड़े अच्छे रिलेशन है। कभी भी कोई मुझे फोन करता है, आपको पता होगा, जी। आप मना नहीं करते हैं उसको। मना नहीं करता, किसी को भी मना नहीं करता, और जवाब देने के लिए बैठा हूँ। जी। आप मुझे कुछ समझते हैं तो मुझे फोन करते हैं, वरना तो हम्म। ऐसे हजारों लोग बैठे हुए। जी। 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 और मैं समझता हूँ कि ये चैनल्स की रेटिंग अच्छी जाती है, हर चीज है, एक हमारे नाम से काफी बिजनेस हो जाता है। चैनल चर्चे में आ जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम ये एक तरह से, मैं समझता हूँ कि हेल्प हुई उनकी, जी। डायरेक्टली और हमारे इनडायरेक्टली बारे में हेल्प हो गई। जी जी मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प हो जाती है। होती है। देखिए, ये हम लोग बिजनेसमैन भी है, जी। छोटा मोटा बिजनेस नहीं है हमारा। तो हम समझते हैं कि चलो ठीक है, चलता है। हम्म। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी वजह से पेट भरता है, देने वाला तो ऊपर वाला है। जी। लेकिन दुनिया का एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो वो सिस्टम को हम क्रॉस नहीं करते कि चलो चलता है। हम्म लोग मुझसे प्यार करते तो फोन करते, वरना लोग, आजकल का दौर ऐसा है कि बाजू में फ्लैट में कोई मर जाता है तो वो उसकी मैयत में नहीं जाता है। और जबकि आप वो तो बैठे आप आपके जी, आपकी कंपनी में सिस्टम ये है कि जो मर जाता है आप उसको यहाँ पेंशन देते हैं एक तरह से जिंदगी भर। पूरी हेल्प करते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, आज तक जो 80 में मरा होगा तो उसके भी पैसे आज तक जाते हैं। मतलब जो 80s में आपके साथ जुड़े हुए थे वो खत्म हुए, तो आज आज तक मतलब कि। ये तो लाइन सीधी ना, मरा है कोई जिंदा है, हम्म। वो वॉर है एक किस्म की, तो उसमें तो जीना मरना तो लिखा हुआ है। जी। तो आज तक आप उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एक तरह से पेंशन दे रहे हैं। आप एक तरह लें कि हम लोग देते हैं, कंपनी देती है उसको, हम्म। और चीज बच्चों की शादी हो जाती है, स्कूल का मसला है, हर चीज होती है, और सब चीजें यहाँ से जाती है, किसी को मना नहीं है। तो इसलिए कई जगह आपको बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं वो मसीहा हैं और वो हम लोगों के लिए एक तरह से फरिश्ता बन के हैं। बहुत से लोग आपको कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बातचीत की ही है, उसके बाद मैंने आपको फ़ोन के लिए कहा था। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं वो तो मसीहा हैं, वो जो क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए मसीहा हैं। बहुत से लोग से मैं मिला हूँ, मुंबई में, दुनिया यूपी में, में। सुने मेरी बात, दुनिया में जिस वक्त आदमी तकलीफ में होता है ना, जी। अगर उसकी मदद कर दी जाए ना, तो वो ये नहीं देखता है कि नोट पे ये हराम लिखा है या हलाल लिखा हुआ है। हम्म। उसकी जरूरत उस वक्त पूरी हो जाती है। जी।
वो उसके लिए क्या होगा, यही होगा ना, मसीहा होगा। हम्म। आप भी हेल्प करोगे या एक दूसरे की लोग हेल्प करते हैं। जी। आज इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने स्कूलें खोली हुई है, कॉलेजेस खोले हुए हैं, हॉस्पिटल खोले हुए हैं। वो जो जब वो ठीक होते हैं या पढ़ते हैं तो वो दिल से जो दुआ निकलती है तो वो तो जाती है ना उनके पास। हम्म। वही काम आती है ना, वही तो हथियार है, दुआ तो हथियार है बहुत बड़ा। तो अगर वो इस तरह के अल्फाज कहते तो ये उनके अपने अल्फाज है। हम नहीं कहते कि भाई हमको मसीहा कहो या हमको कोई महात्मा कहो या कोई चीज कहो। हम हेल्प करके भूल जाते हैं और हम ऐसा करते हैं कि सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ को भी खबर नहीं होती है। ये इस्लाम में है कि सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। तो जता के बोल कर देना, ये कोई देना नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरह से दुआ देते हैं लोग। आज तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं उसमें दो ही चीजें पूछी गई हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्या करते हैं, और आप मतलब कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट, यही 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपके मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये आपका जो सवाल है, जी ये मैं वापस से इसका जवाब देना चाहूँगा। जी जो आपने 2-3 सवाल किए हैं, जी मैं आपको बता दूं कि हम एक तो बिजनेस करते हैं। जी सेकेंड, कोई माने या ना माने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 93 ब्लास्ट में नहीं थे, नहीं थे और नहीं थे। जी अब जो समझे, जो कुछ करना है कर लें। हम बैठे हैं, हम अपना दिफा करना जानते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और मैं कोई चीज़ नहीं बोल सकता। तो एक ही कैसेट लगा के रखिए कि आप लोग इसके अंदर इन हो और यूं लेकर आएंगे, यूं पकड़ लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे। तो ये बात बहुत बुरी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये इन लोगों को भी समझ लेना चाहिए। ये अब बंद कर लें। 23 साल हो गए। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये इस तरह का अजीब केस है जो गवर्नमेंट अभी तक पीछे लगी हुई है। अगर चलो, अगर मिसाल के तौर पे ये तुम जो आरोप लगा रहे हो उसके बाद ये बताओ कि यार हमारा किधर नाम आया हुआ है, कहीं इतने उधर ब्लास्ट हो गए, दहशतगर्दी हो गई, कहीं हमारा नाम सुना है 23 साल में? नहीं, दहशतगर्दी में तो एक तरह से जो लेटेस्ट कहा गया था वो जो मुंबई में ताज पे हमला हुआ था कि उसमें जो है कि डी कंपनी का पूरा क्या कहते हैं नेटवर्क इस्तेमाल किया था वहां तक पहुंचने के लिए। ये न्यूज में ऐसा बोला गया था, लिखा भी गया था। उसके बाद कमिश्नर ने क्या इंटरव्यू दिया था आपको पता नहीं है? जी आपको वो भी पढ़ना चाहिए। अगर आप एक सिम्ट की चीज पढ़ते हो तो दूसरी सिम्ट भी पढ़ना चाहिए। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा बॉम्बे था, मैं पूरा पढ़ा था, मैं बस। बॉम्बे कमिश्नर ने, जी हसन गफूर ने ये स्टेटमेंट दिया था जी कि इसके अंदर डी कंपनी का कोई भी लेना देना, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी तो जब तक आप ना देखें, ना समझें, आप उस तरह का इल्जाम लगा नहीं सकते हो। हम्म। वो मुल्क है जब भगवान को भी, सीता को भी आप भगवान मानते हो, उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जी तो मैं समझता हूँ फिर हम पे अगर इल्जाम लगाते और हम उसको क्लियर करने जाते तो नहीं मानोगे आप। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जी अच्छा, जिसने मुल्क आजाद कराया उसको गोली मार दी गई उस मुल्क के अंदर, गांधी जी को। तो ऐसी बड़ी बड़ी मिसालें हैं जो देने जाएं तो मैं समझता हूँ कि एक किताब लिखी जा सके। अब आदत सी हो गई है, इल्जामों की आदत सी हो गई है कि भाई इल्जाम लगाओ, कोई मसला नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना भाई ये कान से सुनो, ये दूसरे कान से निकाल दो, तो हम वही करते हैं। जी कभी शकील साहब, कभी ऐसा हुआ कि आपने टीवी ऑन किया और आपके ऊपर कोई खबर चल रही हो और आपने कहा यार इनका तो रोज का नाटक हो गया, बंद करो इसको? कभी कभी ऐसा फीलिंग होती है?
तो कहीं मर्तबा बंद किया है, देखते ही नहीं है हम लोग, बिल्कुल नहीं देखते हैं। जिसका कोई सर नहीं होता है, जिसका कोई पैर नहीं होता है, वो न्यूज देख के करूंगा क्या? जो गुनाह हमने किया ही नहीं है उस पे टीवी पे चल रहा है, तो मैं उसको देख के करूंगा क्या? जी जी जी। ये सोच के चुप हो जाते हैं, चलो इसका तो बेचारे का चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। अभी आदत सी हो गई है। अच्छा शकील साहब, एक चीज़ ये बताइए, एक अभी जो लेटेस्ट मैं समझता हूँ शायद दिसंबर या 2016 की स्टार्टिंग की बात है कि IBN 7 ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कराची में, उसके लिए आपको फ़ोन भी किया था बाद में। उन्होंने ये कहा था कि हमने ये घर के पते पूछे हैं, हम सीधे वहाँ चले गए हैं। तो आपने एक बात ये कही थी उस इंटरव्यू पे कि अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम जाके पकड़ क्यों नहीं लेते हो? बिल्कुल सीधी बात है, इसमें और गलत बात क्या कही मैंने? और आप बड़े उसमें बड़े एनॉयड से हो रहे थे कि वो बार बार ये कहे जा रहे थे कि नहीं हम लोग वहीं पहुंचे थे, वहीं रहते हैं। तो मतलब कि जो आपने कहा कि सिक्योरिटी वहाँ रहती है, 300 लोगों की सिक्योरिटी रहती है, तो ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है, फिर मैनेज मतलब आप कैसे अपने मतलब कैसे जो सिक्योरिटी में, क्योंकि आपको आज की तारीख में जैसे एजेंसी सारी एजेंसीज कहती हैं कि नहीं हम लेके आएंगे और यहाँ से लेके आएंगे, न्यूज़ चैनल वाले आपके लिए स्टिंग करने के लिए घूमते रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भर्तियाँ होती हैं जो एक तरह से वो उनका बैकग्राउंड चेक होके भर्ती होती है या एक ऐसी विश्वास पे भर्ती हो जाती है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जवाब आप बिल्कुल मत दीजिए, वो आपकी मर्जी है। जवाब मैं दूंगा, ये मेरा पर्सनल मामला है, कोई बात नहीं। तो आपको मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ। जी। और रही बात ये उन लोगों ने अपने आदमी बिठाकर, जिनसे इन्होंने काम करवाया था, न्यूज़ वालों ने न्यूज वालों ने अपने आदमी बिठाकर एक उन्होंने फिल्म बनाई थी जिस तरह बनती है। वो मोटरसाइकिल पे जैसे गए थे, वो कह रहे थे कि मैं मोटरसाइकिल पे गया था। बिल्कुल हमने देखा है हमने वो रास्ते पे लोग बैठे हैं कि हाँ ये इनका घर है, इतना इजी लोग बता रहे हैं। पहली बात तो ना हमारा घर है, पता नहीं क्या लोग उठा उठा के ले आते हैं। वो किसका घर है आप जाके पहले इंक्वायरी करें। वहां से वो फोन करते हैं कि ये तो दाऊद भाई के घर का नंबर है। ये हमने गेट पे जाके तस्वीरें ये कर ली, तो मैंने कहा कि भाई जाके पकड़ लो यार। वो गवर्नमेंट ढूंढ रही है, वो तुम घर तक पहुंच गए हो, वो लोग घर तक आज तक नहीं पहुंचे, तो उनको बोलो कि ये कर रहे थे। सही है ना, सिंपल सी बात है। जी हाँ, ये बात आपने बोली थी। ये तो मैं अपनी नींद में था, मैं सो रहा था, मुझे फोन आया। मैंने नींद में कहा उनसे कि भाई जाके पकड़ लो यार। जी। वरना तो मैं तो घबरा के उड़ जाता, अरे बाप रे ये तो क्या हो गया है। अच्छा, जब ये मैंने ये कहा कि यार मैंने ये कहा कि मैं शाम में बात करूंगा यार, अभी मैं नींद में सो रहा हूँ मैं। अच्छा शकील भाई, जब आपने वो फुटेज देखा कि ये घर है, तो आपको क्या हुआ था? मतलब कि आप हंसे थे वो देख के, क्योंकि आपने कहा कि ये हमारा वो घर ही नहीं है, तो आपको ये लगा था कि आपको वो देख के कि एक हंसी छूटी थी कि क्या मजाक कर रहे हैं, या आपको गुस्सा आया था कि नहीं हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, बेकार की खबरें चलाते हैं? मुझे ये एक तो दो चीज हुई थी। हंसी भी आ रही थी कि ये किस तरह की फिल्में बनाते हैं ये लोग। जी। सेकंड, गुस्सा इस बात का था कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बात आई समझ में? जी। हाँ, गलत इसलिए कि यार ये क्या तमाशा बना रखा है सब। ये मीडिया वालों को भी चाहिए कि सोच समझ के कोई भी चीज करें, हरकतें करें, जो भी करना है। सर इस बात का था। जी, जैसे शकील साहब मैंने उससे भी आपको कहा था, जी क्या नाम है, IBN वाले से भी मैंने कहा था, मतलब ये हरकतें अच्छी नहीं है यार, लेती नहीं है, हमको स्टेप लेते नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करो यार जिससे ये हो कि बस
हमें भी बहुत गुस्सा आ गया और फिर हमको स्टेप लेना। ये घर पे फोन करना, भाभी बोल रही है, ये फैमिली के सवाल पे मैंने अभी आपको रोक दिया था, बराबर है। मतलब जो चीज गलत है चलो वो तो गलत ही है, लेकिन तुम ये क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप फैमिली में फोन कर रहे हो। हम्म, ये तो हम तो हमारे साथ कोई हमारे बाल को धक्का लगाता तो हम उसको छोड़ते नहीं है। जी। ये फैमिली की बात कहाँ से आ गई, फैमिली कहाँ से इन है हमारी। हम्म। कभी सुना उनकी आवाज सुनी है, कभी कोई बात सुनी है, कभी कुछ उनका कोई छोटे राजन की वाइफ की तरह कोई ऐसा कभी सुनने में आया है कि किसी से पैसे एक्सटॉर्शन लिया है, क्या लिया है। नहीं। बहुत से की वाइफ का है, बहुत लोगों की है, जितने हैं वो करते हैं यार। हम हमारी फैमिली को जरूरत ही नहीं है। हम मतलब पहले से वेल है आपने शुरू से अपनी फैमिली को अलग रखा है, और आप दूसरे यार। की हम फैमिली के सामने बात नहीं करते हैं किसी किस्म की। मतलब बिल्कुल साधारण सा जैसे घर में माहौल होता है कि नॉर्मल लाइफ है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ फैमिली के साथ गुजारते हैं। उनको तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, और हम उनको क्या है, इल्म है इस मामले में, क्या बातें पता है, कुछ नहीं। उनका सब्जेक्ट ही नहीं है ये सब। ये तो हालात में इस तरफ ले आया, बाकी तो ऐसी कोई मैं समझता हूँ कि जी। फैमिली को हमने इन नहीं रखा है कभी भी। और आपने और वहाँ कभी कोई पहुंचने की कोशिश ना करे, इससे फिर वो बड़ी बात खराब होगी ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी दूसरी जैसे गैंग वॉर्स होते हैं और हुए हैं आपके बीच में और औरों के बीच में, सबसे ज्यादा तो कहा जाता है आपका और छोटा राजन के बीच में गैंग वॉर हुए हैं, तो आपने, जहां तक मैंने सुना है और लोगों से मिला हूँ, आपने कभी उनकी फैमिली, जिसमें गैंग वॉर में जो लोग हैं उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि दूसरी पार्टी ने फैमिलीज को भी इन्वॉल्व किया। या जिसके खून में जैसी बात। हम्म। हम लोग बड़े पक्के लोग हैं, धर्म से भी और कर्म से भी। छोटे राजन पे बैंकॉक में हमला हुआ घर में, पता होगा आपको। हम्म। रोहित वर्मा की बीवी भी थी, बच्चा भी था। जी। हमने उसको साइड किया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया, सामने ही थे। समझ में आया कि नहीं। रोहित वर्मा को गोलियां मारी, 65 गोली मारी है उसको, 65। अच्छा। तो चाहते तो उसका बच्चा भी था, उसकी बीवी भी थी, उसकी नौकरानी भी थी वहाँ। और फर्स्ट फायर की आवाज सुन के तो छोटा राजन भाग निकला ना, तो फिर उसको 3 गोली मारी जब मार रहा था। तो मर्द का बच्चा होता तो मुकाबला करता, डाउन था ना यार। शकील ने अपनी बोट भेजी थी वहां पे बैंकॉक में राजन के एनकाउंटर, मतलब राजन के इंसिडेंट के लिए। ये बात सच है कि आपने अपनी खुद बोट भेजी थी, एंकर किया था वहां पे बैंकॉक में? तो प्लान करते हैं ना तो हमारी बहुत सारी चीजें इसमें इन होती हैं जी। और वो एक वेल प्लान था, लेकिन ये बच गया, इसकी तकदीर थी। जो इसको मक्खन खाने थे, और अगर ये भागता नहीं तो ये मर जाता वहाँ। अच्छा, जब आप ऐसा कुछ मतलब कि करने जाते हैं और आप अपने लड़कों को ये बोलते हैं, तो आप उनको ये क्लियर कर देते हैं कि कोई फैमिली का इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ हमारा टारगेट ये है, ये क्लियर होता है या? बिल्कुल सख्ती से मना किया जाता है, ये फैमिली पर बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। और लड़के उसी पे अमल भी करते हैं। जी। हमको जरूरत ही नहीं है, इन लोगों ने किया है, इन्होंने बड़ी हरकतें की है इस तरह से, फिर भी हमने इनके ऊपर हाथ नहीं डाला, इनकी फैमिली पे। वरना तो हमको तो चलते फिरते कोई भी मिल जाएगा। नहीं, हमारे खून में नहीं ये सब करना। अब एक चमार है, वो चमार की सोच चमार की होगी ना। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी मजहब पे या किसी एक तरीके पे मैं उसको कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। इसका नाम ही भंगी पड़ गया था पहले से, इनकी हरकतों की वजह से। हाँ नहीं, स्टार्ट से इसका मैंने नाम भंगी ही रख दिया था जब ये भागा ना 94 में। अच्छा। हम इसको भंगी कहते थे।
वहां से इसका नाम पड़ गया ये। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मेरी आदत भी हो गई है। हम्म। अब देखें, अब एक चूहा है, आप उसको चूहा ही कहोगे ना, शेर तो नहीं कहोगे। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था शकील साहब कि जो कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो अराउंड 20,000 करोड़ है। ये सच में इतना बड़ा एम्पायर है या इससे और ज्यादा बड़ा है? मैंने कहा ना यार, हमें 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 खुद को नहीं पता है कि कितना है। क्योंकि ये न्यूज आती रहती है कि इतने करोड़, इतने हजार नहीं, करोड़। न्यूज़ जो भी है, हम बिजनेस करते हैं और बड़े स्केल पर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक वक्तों से, आज से नहीं बरसों से ही, 85 से मैं समझता हूँ कि उसके बाद से ही हमने बिजनेस में उसी वक्त से ध्यान दिया है। हम्म। और कंपनी चलाना, अगर वो गैंगवार हो या कुछ भी चीज हो, तो पैसे तो हर, मैं समझता हूँ कि लगते हैं। अगर हम्म। आज के दौर में मच्छर मारना होता है तो 500 रुपये का डब्बा आता है मच्छर मारने का। जी। तो हर चीज में पैसा लगता है। जी। तो हमने गैंगवार के साथ साथ बिजनेस करने में भी ध्यान दिया और हम्म। इसको आगे बढ़ाया हमने। तो मतलब स्टार्टिंग एक तरह से ये कही जाए कि गैंग से, वॉर से शुरू हुए, अब आप एक अच्छे बिजनेस में आ गए हैं और काफी समय से आप कोई एक्सटॉर्शन भी नहीं कर रहे हैं। बिजनेस तो मैंने बताया ना, हम 85 से थे, लेकिन एक मामला 90s में ऐसा आ गया था, 90s में या 2000 में, कि ये सब लोग एक्सटॉर्शन करने लग गए थे। जी। सारी कंपनी जो थी, नीचे जितने लोग भी थे। जी। जी। तो फिर उसमें लड़कों को छूट मिल गई। हम्म। हमने कहा कि चले ठीक है, खुद ही कमाओ, खुद ही ले लो। जी। तो सबका चल रहा था, तो उन्होंने भी गंगा में हाथ धो लिया, लड़कों ने। हम्म। हम वो पैसे नहीं मंगाते थे अपने पास, हमने कभी पकड़ा भी नहीं वो पैसा। ओके। और उसके बाद ये आपने बिल्कुल बंद कब से कर दिया कि एक्सटॉर्शन तो होना ही नहीं? लगभग हो गया, मैं समझता हूँ 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, तो यानी कि 2000 से बिल्कुल हमने बंद शॉर्ट टाइम में किया, और हमने ये बोला था कि उनसे मंगाना जो लोगों को देते हैं। हम्म। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती थी कि फलाने ने फलाने को दिया है। हम्म। जाके डिपार्टमेंट में भी जाके पूछ लो कि कल सुबह कि भाई हमने किसी को मारा है क्या आज तक, वो बताएंगे नहीं मारा है। हम्म। पुलिस वाले खुद कहते थे जाके सोजा मारेगा नहीं। अच्छा, ये बात कहते थे तो मुंबई हमारे पुलिस वाले? के लिए बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि नहीं। हमारी गिनती उन लोगों में नहीं आती थी कि पैसे के लिए मार देते हैं। हम्म। और ये लोग पहले से जानते हैं कि 85 से ही माशाल्लाह हम लोग बिजनेस में थे। एक बार तो चलती थी, फिर लोगों ने तो बिजनेस बना लिया, इसको मार दो उसको मार दो। पहले तो चलो गैंग वॉर थी तो एक मर गया, फिर साल में 2 साल में कोई या दो उसको मार देते थे। लेकिन बाद में तो ये लोगों ने सब बिजनेस बना लिया ना। बाद अरुण में। गोली कंपनी है, हाँ। छोटा राजन कंपनी है, अमर नायक कंपनी है, तो लोगों को मार के पैसे वसूली करना, इसमें ये लोगों ने अपना बिजनेस रवि बना लिया। पुजारी का भी नाम आता है कि वो भी आज भी एक्सटॉर्शन करते हैं, रवि पुजारी, ये कहा जाता है। ठीक है, अपना अपना सबका चलता है। अब वो काम डिपार्टमेंट का है ना, मेरा तो नहीं है। अच्छा, शकील साहब, आपके, अगर मेरे को ये जानकारी पूरी तरह मतलब मैं इसमें अली बुदेश भी आपके ही कंपनी के होते थे या आपसे अलग होते थे? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इन लोगों से। ये कहाँ कहाँ से, ये बरसाती मेंढक है ये सब। अच्छा, ये सब बरसाती मेंढक, लेकिन आप फिर एक ये। बरसात किसी के साथ होके कुछ जी। एक इंटरव्यू दे दिया या हाँ। कुछ कर दिया, ये हमारा भी नहीं है। हम इनको समझते भी नहीं, मानते भी नहीं इन लोगों को। क्योंकि अली बुदेश का एक काफी साल पहले एक इंटरव्यू लिया था किसी ने, उसमें ये कहा था कि मैं दाऊद के ऊपर हमला कराऊंगा। मुझे, आपने भी सुना होगा वो इंटरव्यू जिसको दिया था उन्होंने, अली बुदेश ने दिया था। इंटरव्यू किया था, लेकिन दूसरे दिन उसने अपनी माँ से बात कराया था, वो इंटरव्यू में नहीं दिया होगा उसने। अच्छा, नहीं, इसकी खबर नहीं है कि उस माँ से क्या बात, आपकी बात कराई थी? खबर नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ ना। सेकेंड डे उसकी माँ ने इसकी तरफ से बात की कि बेवकूफ है ये, आप लोगों के बारे में बोल दिया है इसमें। हम्म। ये वो बचकाना लोग हैं, इनकी बातों पे आप लोग भी ध्यान ना दें और हम लोग भी देते नहीं है।
नहीं मैंने तो सुना था। जब बॉम्बे में था तो ये एसटीडी बूथ नहीं आता रोड पे बना हुआ रहता है, पीसीओ। पीसीओ क्या बना हुआ रहता है, उस पे टेलीफोन पे बैठा रहता था ये। अच्छा, उसके बाद ये आपके संपर्क में आया। हमारा हमारा संपर्क नहीं है इसका, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एजाज पठान था, उसके उसमें था, कांटेक्ट में था ये एजाज साहब, अच्छा एजाज पठान के उसमें कांटेक्ट में थे। तो लेकिन ये तो बीच में एक दो हाँ। बार बोले थे कि मैं कंपनी में काम किया हूँ और सब किया हूँ। हाँ, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हम लोग ऐसे लोगों को खड़ा ही नहीं, हमारा ये तो बता रहा हूँ ना कि हमारे सिस्टम में कोई है नहीं, ये सब दूर दूर से हैं सब। अगर कोई अपना नाम लेके दुकान चलाता है तो अलग बात है। शकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।